सुबह का नमस्कार दोस्तों। अभी आज मैं फिर से सुबह टहलने निकला हूँ। आप सुन सकते हैं आवाज़ कोयल की, गरवैयों की, और न जाने कैसी कैसी आवाज़ें इस सुबह में मिलती हैं हमें। सुबह इस टाइम का अपना ही मज़ा है। कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, ओनली सुनाई देगी आपको इस तरह की अजीब अजीब आवाज़ें। इस टाइम पे कोई नहीं, सारा संसार सो रहा है, सिर्फ मैं जागता हूँ। और इसका कारण यही है कि मॉर्निंग का आनंद मैं लेता हूँ। आज मैं 3-4 बजे ही उठ गया था, क्योंकि जब भी मैं गांव आता हूँ तो गांव में अगर गांव में आपने इन सब चीज़ों का आनंद नहीं लिया तो फिर मज़ा नहीं, फिर आप सोए रहे, कोई फ़ायदा नहीं है शहर और गांव में। देखिए चाँद जो है अभी सुबह का चाँद है, थोड़ा सा हंसी जैसा है पर बहुत ही खूबसूरत है। एक तारा उसके बगल में है, एकदम शाइनिंग करता हुआ। बुलबुल बोल रही है, कोयल बोल रही है, झिंगुर बोल रहे हैं। इंसान कोई नहीं है चारों तरफ, मैं अकेला और ये प्रकृति। हमारे और इनके बीच में कोई नहीं। तो ये वक्त होता है जो आपके हर दिन मिलता है आपको, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन इस पल को लोग जी नहीं पाते, मौका नहीं, फ़ायदा नहीं उठा पाते। कारण है कि सोएंगे तो फिर कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें। अभी कच्ची सड़क है, हमारे गांव से निकलती है। मैं 2-3 किलोमीटर बाहर दूर आ गया हूँ यहाँ से। और रात का समय है, दूर दूर तक देख रहे हैं बत्तियाँ जल रही है। सुबह का समय है, एकदम से उषा काल। इस समय एकदम सूरज का कोई नाम निशान नहीं है। अभी हल्की सी लालिमा है, हल्की सी, वो भी आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। बस चांद, तारे और हम, और ये रात सन्नाटा से भरी हुई। इसको फील करना बहुत कम समय मिलता है लोगों को। अक्सर लोग निकलते भी हैं तो साथ में निकलते हैं लोगों के, तो और खुद में बातें करते रह जाते हैं। लेकिन मैं जब निकलता हूँ तो खुद से बात और इस वातावरण को समझने की बातें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या घट रहा है। देखिए छोटी छोटी पक्षी जो है उड़ रहे हैं, वो दाना चुनने के लिए निकल गए। तो नेचर जो है हमको जगाता है, यही समय होता है जगाने का। लेकिन हम काफ़ी लेट सोते हैं, हमारा दिनचर्या ठीक नहीं होता, तो हम जो है कि बहुत ज़्यादा नेचर के हिसाब से चल ही नहीं पाते। और जब नेचर के हिसाब से नहीं चल पाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आती है, आप जिससे खुद ही परेशान रहते हो। तो अगर आप प्रकृति के साथ जीना सीख लो तो आधी समस्या तो आपकी यूं ही समाप्त हो जाएगी, लगभग आधी से ज़्यादा। लेकिन हम प्रकृति के साथ जीना ही नहीं सीख पाते, उसके इशारों को समझ नहीं पाते। और नेचर के प्रति बस शुरू से ही लगाव रहा है मेरा, लेकिन मैं नेचर को समझता अब कि प्रकृति क्या इशारा करती है, और प्रकृति के बारे में हम कितना गहराई से समझ पाते हैं। अगर हम जितना गहराई से समझ पाते हैं उतनी ही ज़्यादा हम इसके नज़दीक जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को, अपने बॉडी को चैनलाइज कर पाते हैं। और इसका फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में मिलता है। इससे आपको स्ट्रेस या ज़िंदगी में प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप जितना पीसफुल मोमेंट में जियोगे
उतना ही ज़्यादा आपका दिन अच्छा होगा, आपके ज़िंदगी अच्छी होगी, पीसफुल बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। तो आप किसी भी डिसीजन पे, किसी भी निर्णय पे बात सोच सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। देखिए कि सुबह का चांद जो है कितना खूबसूरत है। ये सब दृश्य कहते हैं ना, ब्रह्मांड में नहीं मिलता। मुझे भी आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा समय में मैं आया हूँ, और बहुत अच्छा समय मुझे नींद भी खुल गई। चारों तरफ सन्नाटा है, सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। अभी मैं घर से निकला तो मुझे कोई इंसान दिखा ही नहीं, कोई जीव नहीं, सारे एकदम साइलेंट मोड में। तो इस वक्त होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आपके जीवन में बहुत सारे मोड होते हैं। जैसे मैं अपना इस चीज़ को मैं समझ पाता हूँ कि मेरा बहुत सारा मोड है। मैं जिस मोड में गया उस मोड जैसा मैं एक्टिविटी करने लग जाता हूँ, उस मोड जैसा सोचने लग पाता हूँ, उस मोड जैसा एक्शन करता हूँ। तो वो मोड बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के भीतर वो चीज़ है, लेकिन वो उसको डिवाइड नहीं कर पाते। अगर आप उसको डिवाइड कर दें अपने मोड को, तो क्या होगा, आप ज़िंदगी को अच्छे बेहतर तरीके से जी पाओगे, है ना। क्योंकि जो बच्चा महसूस कर पाता है वो आप अगर महसूस नहीं कर पाते तो बच्चों का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। बच्चे जैसे सोचते हैं वैसे आप अगर सोच नहीं पाते हो तो फिर बच्चों वाली खुशी आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं डिफरेंट मोड में मैं चला जाता हूँ। कभी चाइल्ड मोड तो चाइल्ड जैसी हरकत, यंग मोड तो यंग जैसी हरकत, स्पिरिचुअल मोड तो स्पिरिचुअल जैसी एक्टिविटी, है ना। फैमिली मोड तो फैमिली जैसी एक्टिविटी। तो इस तरह से मोड जैसे होता है ना हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी इस तरह के मोड होते हैं, गाड़ियों में भी मोड होते हैं। तो उसी तरह से वो एक्शन करता है, उस परिस्थिति के हिसाब से वो वर्क करता है। तो ये मोड को डिफाइन करना और इसमें जीना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मोड को समझ नहीं पाते अपने, आप दिन भर एक ही मोड में रहते हो तो आप हैंग करोगे, आप स्ट्रेस फील करोगे, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा, आप हमेशा परेशानी से जूझोगे। तो इस मोड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसको समझा है। और इस मोड को समझने से यानी अपने अपने माइंड और अपने बॉडी के जो बेसिक व्यवहार हैं, स्वभाव हैं, उसको आप समझ लेते हो तो फिर आप अपनी लाइफ को मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो। तो ये बातें हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जितना आप फील कर पाओगे अपने जीवन को उतना ही ज़्यादा इसको सजा पाओगे। कहते हैं ना कि घर हो या कुछ भी हो तो हम उसको डेकोरेट करते हैं। ज़िंदगी हो, कुछ भी हो आपके पास तो उसको डेकोरेट करते हैं। एक पल का जीवन जो हम महसूस कर पाते हैं ज़िंदगी में, उस महसूसता के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। मान लेते हैं आपको कोई चीज़ पसंद है और आपने उसको ख़रीदना चाहा, उसके लिए मेहनत किया, कई दिन तक प्रयास किया, और जब वो चीज़ आपको मिली तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। तो आपने कितना मेहनत किया उस एक पल के लिए। तो ज़िंदगी एक पल तो नहीं है ना, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है ना। तो हम उस ज़िंदगी को एक एक पल के हिसाब से अगर जीना शुरू कर दें तो कितना अच्छा होगा। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण और जो सीख है वो नेचर हमें देता है, वो नेचर में रहने वाले जीव जंतु हमें देते हैं। कैसे? जैसे एक पक्षी है, उसका स्वभाव क्या है, उसको आप देखते हैं कभी ध्यान से? अगर आपने ध्यान से आप उसको देखोगे तो वही आपको बहुत कुछ सिखा देगा। सबसे पहले तो वो सिखा देगा कि ज़िंदगी में
चिंता, वरी इस तरह से कुछ होता नहीं ज़्यादा। इंसान के पास बुद्धि, विवेक है, इसलिए उसको इस तरह की फील महसूसता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव जंतु कितने खुश होते हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता, न फ्यूचर होता है, न पास्ट होता है, कुछ नहीं होता। वो एक्चुअली में वो वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में वो जीना सीख जाते हैं, जीते हैं वो, और प्रेजेंट टाइम में जीते हैं तो उस प्रेजेंट समय में उनको आनंद मिलता है, उनको खुशी मिलती है। तो मेरा जीवन का पूरा एक ही दिशा का खोज ही मेरा जीवन का है कि हाउ टू फील हैप्पी एंड कंटेंटमेंट, यानी खुशी और आनंद कैसे हासिल करें, जो कि दुनिया में है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। मैं तो सब तरह के लोगों के पास मिलता हूँ, राजनीतिक, बिजनेसमैन, आम लोग, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, हर सिस्टम के लोग। तो मैं उन सबसे मिलकर यही फील कर पाता हूँ कि ज़िंदगी इनके पास नहीं है, ये क्यों जी रहे हैं। जिंदा तो हैं पर ज़िंदगी कहाँ है, उनकी आंखों में ज़िंदगी नज़र नहीं आती। आप देखो, छोटे बच्चे की आंखों में देखो, ज़िंदगी नज़र आती है, क्योंकि वो उस वक्त में जी रहे हैं। उनके लिए हर चीज़ नया है, आपके लिए नया होना चाहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा घट रहा होना चाहिए आपको, और ये तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक उदासी और ब्लर विजन की लाइफ आपको दिखेगा। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन मैं अपना जो मेरा जीने का तरीका था मैं उनको चेंज किया, बदला, और मुझे इसका रिजल्ट मिला, आपको भी मिलेगा। एक होता है मार्गदर्शक, यानी मार्ग दिखाने वाला। जैसे मैं सीखता बहुत, सबसे सीख लेता हूँ, मुझे बेवकूफ़ व्यक्ति ही कुछ ना कुछ सिखा जाता है, क्योंकि सबके पास नॉलेज है, सब डिफरेंट लोग हैं, और हर एक व्यक्ति के पास नॉलेज है, हर एक व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है। अगर आप उसे सीखोगे तो हर व्यक्ति से, हर जीव से, हर प्रकृति से, चारों तरफ के लोग आपको सिखाने के लिए, चारों तरफ से नॉलेज मिल रहा है। लेकिन इंसान की आंखें बंद है, वो पता नहीं किस दुनिया में खोया है, और जब तक खोया रहेगा यूं ही चलता रहेगा, उलझन उलझन और उलझन, किसी बार कुछ नहीं मिलता। अब मैं बच्चों के साथ समय ज़्यादा एक्सपेंड करता हूँ, क्यों? क्योंकि उनके पास ज़िंदगी है, उनकी आंखों में ज़िंदगी दिखती है। मैं जानवरों के साथ ज़िंदगी बिताता हूँ, उनकी आंखों में ज़िंदगी है, लाइफ है, नज़र आता है उसमें, और जब लाइफ नज़र आती है तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस मैं करता रहता हूँ और लोगों को बताता रहता हूँ। शायद हमारी बातों से किसी की लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, और इस सुबह लोगों से बात करने का एक माध्यम भी बन जाता है कि आप जो महसूस करते हैं आप उसको कैसे रियलाइज़ करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ें बहुत बढ़िया रहती है, मेरा भी माइंड रिफ्रेश होता है, और जब एक्सप्रेस करते हैं तो नई चीज़ आती है। अब जब खाना खाओ और हजम ही ना हो, खाना पचे ही नहीं, तो वो शक्ति देगा? नहीं देगा, वो बीमारियां पैदा करेगा। तो ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये सब खाना ही है, भोजन है माइंड का। शरीर के लिए तो हमें दाल चावल रोटी सब्जी ये सब हम खाते हैं, नॉर्मल खाना, लेकिन हमारा मन जो है, मन के बारे में नहीं सोचते। हमारा माइंड जो है वो भी भोजन चाहता है। उसका भोजन क्या है? नॉलेज। हमारा अंदर का आत्मा वो भी भोजन चाहता है,
आप इस चीज़ को महसूस करके देख सकते हैं। हमारे अंदर का जो प्राण है, प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति का मतलब होता है जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति को जरूरत होता है प्यार की। लोग बिना प्यार के, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, उजड़ा हुआ जंगल। बिना प्रेम के जीवन कैसे सुखी हो सकता है? जैसे कृष्ण का जो जीवन है मुझे बहुत पसंद है। जीवन हो तो कृष्ण जैसा, कृष्ण जैसा बचपन हो, कृष्ण जैसा जवानी हो, कृष्ण जैसा बुढ़ापा हो। उन्होंने जीवन को संपूर्ण रूप से जिया। वो एक योगी भी थे, महात्मा भी थे, वीर भी थे, राजनीतिक भी थे, प्रेमी भी थे, सब कुछ थे। तो उनके लाइफ से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वो एक ज्ञानी भी थे, ज्ञान भी दिया तो सबसे टॉप लेवल का। तो ऐसा ज़िंदगी हो कि आपके जीवन में हर एक मोड में आप जी सको। कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपना जीवन का मोड को बदलते रहो। जब तक आप बदलते रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है ज़िंदगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अच्छा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज मैंने बात किया ज़िंदगी के मोड के ऊपर कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकते हैं 1 to 1 थॉट में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।